आज का प्रातः क्लास है 8 जनवरी 1969 बुधवार। ये बाप है। कौन सा बाप? वो ही बाप जो ये भी टीचर है। भी क्यों लगाया? इसलिए लगाया कि सेकेंडरी टीचर ये भी है और ये गुरु भी है। साथ में ये समझा जाता है सभी और अभी संगम युग में, जबकि ये दिव्य दृष्टि का इशारा मिला है अथवा तीसरा नेत्र ज्ञान का मिला है। तो ये बात बच्चे समझते तो हरदम होंगे, परंतु जैसे बाप ही भूल जाते हैं। और बच्चों को बाप ही भूल जाते हैं तो फिर टीचर और सदगुरु कैसे याद आएंगे? माया इतनी प्रबल है। ये माया जो 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 इतनी इनकी धर्म होते हुए भी तीनों ही भुलाए देती है। तो कोई से भी कहेंगे कि माया भी सर्वशक्तिवान है, और बच्चे भी जब लिखते हैं बाबा, हम तो भूल जाते हैं। तो बाबा समझ जाते हैं कि ये तो बाप, टीचर, सदगुरु तीनों को ही भूल जाते हैं। अगर शायद और भी 4, 5, 6 दूसरे भी एट्रीब्यूट्स या फीचर्स हो गए तो वो भी भूल जाए। माया इतनी प्रबल है। नहीं तो ये चक्कर अनुसार, ड्रामा के चक्कर अनुसार है बहुत सहज, क्योंकि बच्चे समझते हैं तो ऐसा कभी भी और कोई नहीं हो सकता है। वही बाबा, वही शिक्षक, वही कल पूर्व वाला सदगुरु, और वो सच सच गपोड़े बपोड़े वगैरह नहीं। तो अंदर में समझ लेना चाहिए कि माया प्रबल है, हमको बुलाए देती है और हम हार खाए जाते हैं। ये हार खानी है अभी भी, भविष्य में। तो कदम कदम पर पदम है।
परंतु जबकि हार होती है तो पदम कैसे होंगे? और ये पदम भी क्यों समझाया जाता है? कि देवताओं को जो ये पदम की निशानी है उनको ये क्यों देते हैं? देवताओं को देते हैं, सबको नहीं दे सकते। और धर्म वालों को ईश्वर की बढ़ाई है, मनुष्य की बढ़ाई नहीं है ना? और मनुष्य की बढ़ाई हो नहीं सकती है कभी भी। क्योंकि देवताओं की भी बढ़ाई की जाती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, तो भी ऊंचे थे ऊंचा, फिर भी तो एक बाप की ही महिमा की जाती है। वो भी उनकी पढ़ाई बढ़ाई क्या है? चाहे ब्रह्मा की आत्मा, विष्णु की आत्मा या शंकर की आत्मा, आज तो गधाई है। आज गधाई और कल राजाई। तो बढ़ाई जब होती है जबकि ये देवताएं बन जाए, स्वार्थी न बन जाए। देवताएं माने देने की भावना वाले, कोई से कुछ लेने की भावना वाले नहीं। तो पुरुषार्थ करके ही बन रहे हो। और ये अच्छी तरह से जानते हो कि फेल बहुत होते हैं। उतने ही पढ़ते हैं जितने पास होते हैं। समय वो ही पढ़ते हैं। और समय तो क्या, ये ज्ञान तो वास्तव में बहुत सहज है। उस सहज ज्ञान को भी माया भुलाए देती है। देखो बाबा कहते हैं तो अपने उस बच्चे को ही कहते हैं, अक्सर करके उनका पता पड़ता है। जिनको ये बाप की समझानी ये श्रीमत देते हैं ना, श्रीमत को अमल में लाते हैं। बाकी जो श्रीमत को अमल में नहीं लाते हैं उनका क्या पता है। बाप तो जरूर समझेंगे ना। इन विचारों को लज्जा आती होगी। नहीं तो श्रीमत मिलती है वो तो अमल में लानी चाहिए। तो बाबा समझते हैं कि 1% भी, 1%, 2% भी कहें कि वो अपना चार्ट लिखते हैं।
देखो श्रीमत का इतना रिगार्ड है बच्चों में। श्रीमत मिलते हुए भी मुरली पढ़ते नहीं है, ऐसे भी है। सो भी अच्छे अच्छे महारथी मुरली मिलते हुए भी पढ़ते नहीं है, और ऐसे बहुत हैं। तो बाकी सिखलाएंगे क्या? वो बहुत हैं ऐसे, तो सिखलाते भी नहीं है। रूहानी बाप बैठ करके रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जिस्मानी बच्चे तो देहबान में ही मगरूर रहते हैं, उनको क्या समझाएंगे। ये समझते हैं बच्चे कि बरोबर हम आत्माएं हैं, जिनको रूहानी बच्चे कहा। उन रूहानी बच्चों को परमपिता परमात्मा पढ़ाए रहे हैं। देखो परमपिता परमात्मा पढ़ा रहे हैं, बाप है और पढ़ाए रहे हैं। और क्या कहते हैं पढ़ाई में? कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। 8 जनवरी 1969 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, दूसरी लाइन। देखो आ गया ना इनमें, बाप भी आ गया और सदगति दाता भी आ गया है। भी क्यों लगाई दिया? क्योंकि बाप बेहद का एक नहीं है ना, 2 बाप है। उनमें भी तो एक तो सुप्रीम बाप, पक्का रूहानी बाप, और फिर दूसरा जिस साकार के द्वारा सदगति होती है, और फिर पढ़ाने वाला टीचर भी आ गया। ये थोड़े ही अक्षरों में बाप टीचर सदगुरु सारा ज्ञान आ जाता है। अभी इन शब्दों को रिवाइज करने के लिए तुम यहां आते हो, और बाप इस तन में बैठ करके समझाते हैं। क्यों? क्योंकि खुद कहते हैं, बच्चे कहते हैं, हम भूल जाते हैं। अच्छा, यहां आते हैं रिवाइज करने के लिए, बात तो रहते हैं तो भी रिवाइज नहीं होता है। क्योंकि तकदीर तो बनानी है, और तकदीर बनाने के लिए तदबीर कराने वाला तो सबका एक ही है। कोई खातिरी की बात नहीं है यहां कोई के पास।
ना कोई स्पेशल किसी को पढ़ाते हैं। जैसे वो ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्पेशल नहीं। तो यहां नहीं पढ़ाते हैं पुरुषोत्तम संगम युग में। नहीं तो टीचर को फिर बुलाते भी हैं खास पढ़ाई के लिए। पर ये सुप्रीम टीचर खास पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। सबको एक रस ही पढ़ाते हैं। अगर एक एक को एक एक करके अलग अलग बैठ करके पढ़ावे तो ये तो कोई थोड़े तो नहीं है ना बच्चे। सो भी सब नहीं है, कोई कोई है जो बड़े आदमी के बच्चे जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनको एक महीना अलग दे देते हैं। तो वो बैठ करके उनको पढ़ाते हैं। क्योंकि जानते हैं ये डल है कि ये टीचर है, इनको अच्छी तरह से पढ़ाए और स्कॉलरशिप के लेने की लायक बनाए देवे। ऐसे है ना, ठीक है। ये तो पुरानी दुनिया में ऐसे होता है। ऐसे ये बेहद का बाप तो नहीं है, नहीं। ये बच्चे जानते हैं कि सबको एक रस पढ़ाते हैं, अपने पुरुषार्थ से पढ़ना है। वो हुआ फिर बाप का एक्स्ट्रा, टीचर का एक्स्ट्रा पुरुषार्थ कराना। और ये तो ऐसा सुप्रीम टीचर है जो एक्स्ट्रा पुरुषार्थ किसी को कराते ही नहीं है। क्योंकि एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना ही मास्टर कुछ और ही कृपा करते हैं। जो टाइम दे करके भले पैसा लेते हैं और इनको खास पढ़ाते हैं, और वो खास पढ़ाने वाले से कुछ न कुछ जास्ती पड़ जाते हैं। और यहां तो कुछ जास्ती पढ़ने का है ही नहीं। जो जास्ती पढ़ावे, हिस्ट्री में होशियार करे या मैथमेटिक्स में होशियार करे ना, वो तो बात ही नहीं है। इनका तो बात ही एक है। और वो कौन सी बात है? ये एक ही महामंत्र है पढ़ाई का, मन मना भव। यानी मुझे याद करने का मंत्र है। अभी याद करने से क्या होता है? वो तो बच्चे समझते हैं ना कि ये पतित पावन है। दोनों कैसे?
क्योंकि जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो पतित है। पतित तो क्या, पतितम, और वो पावनतम, एवर प्योर। तो उनको दोनों को याद करने से हम पावन बनेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमारी याद भी प्रवृत्ति मार्ग की है ना। तो अभी बच्चों के हाथ में हुआ कि भाई जितना याद करेंगे इतना पावन बनेंगे, और जितना याद नहीं करेंगे उतना कम पावन बनेगा। ये भी पुरुषार्थ बच्चों के ऊपर हुआ। बाप को सिर्फ एक ही कार्य देना है, क्योंकि बेहद का बाप है ना। बेहद के बाप को जानते हैं कि बेहद के बाप को जानने से हमको बनना है। इनकी क्वालिफिकेशंस, इनकी महिमा तो हर एक जानते हैं। पापात्मा, क्योंकि अपन को समझते ही हैं। आप पुण्यात्मा हो, हम पापात्मा हैं। आप पवित्र हो, हम पतित हैं। देखो, सब भारतवासी देवताओं के इतने ढेर के ढेर मंदिर बने हुए हैं यादगार। तो सब क्या करने जाते हैं? बस दर्शन करने जाते हैं। ओम शांति। अधूरी मुरली।